अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। YouTube चैनल दूसरा रुख में आज के नए वीडियो के साथ आज का मेरा मौजू आपकी इंतहाई दिलचस्पी का और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला मौजू है। क्या करप्शन पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। 50 साल से किसी भी वजह से मीडिया, टीवी, फिल्म, ड्रामा, हमारा टेक्स्ट बुक्स का सिस्टम, सब में हम अपनी पूरी कौम को पढ़ाते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है। पाकिस्तान के इंतजामी अफसरान, पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान के फौजी अफसरान, गर्ज ये कि हर इदारा करप्ट है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या वाकई हम सबसे ज्यादा करप्ट हैं। सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सरमायादाराना निज़ाम रूबा अमल है। पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम मुरवजा मानों में सरमायादाराना निज़ाम है। सरमायादाराना निज़ाम में रुपए पैसे का लालच इंसान को तरक्की की जानिब बुलाता है, इनवाइट करता है, मदऊ करता है। तो पाकिस्तान में आखिर करप्शन क्यों है या पाकिस्तान करप्शन की वजह से डूब रहा है? मैं इंतहाई माजरत के साथ बसद एहतराम इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ करता हूँ। पाकिस्तान का असल मसला शोर मचाकर, हांका लगाकर, शोर गोगा करके पाकिस्तान की पैदावार को कम करना पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है। समझने की बात है कि पाकिस्तान में 22 करोड़ शहरी रहते हैं। 22 करोड़ में से कम 12 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत से नीचे की सतह पर रहते हैं। पाकिस्तान में आला तरीन सतह पर तनख्वाहें हासिल करने वाले अफराद भी ज़ाती मसाइल का शिकार रहते हैं और अपने बच्चों की अच्छी अर्निंग के लिए करप्शन करते हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने का तसव्वुर इस कदर खौफनाक, जहरीला या खतरनाक है जिसने पाकिस्तान का माजी, हाल और मुस्तकबिल अगवा कर रखा है, यरगमाल बना रखा है। सरमायादाराना निज़ाम हो या कम्युनिज्म का निज़ाम हो, सोशलिज्म का निज़ाम हो, आपको एक बात समझना होगी कि आपको सबसे पहले अपनी पैदावार बढ़ाना है। अगर आपका मुल्क फल ज़्यादा पैदा करता हो, गंदम ज़्यादा पैदा करता हो, चावल ज़्यादा पैदा करता हो, कपास ज़्यादा पैदा करता हो, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ज़्यादा करता हो, सीमेंट की एक्सपोर्ट ज़्यादा करता हो, गर्ज ये कि जो भी शय आपको अंदरून मुल्क जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप पैदा करते हो तो यकीन करें आपको कभी करप्शन का गिला करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो ममालिक तरक्की याफ्ता और अमीर मुल्क हैं वहाँ पर करप्शन नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि करप्शन इंसानियत के साथ लाज़िम व मलज़ूम है। जो इदारे अपनी पैदावार को इंसानी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं उनमें करप्शन काबिल बर्दाश्त हो जाती है। जब आप यूरोप के निज़ाम को देखेंगे, जब आप अमेरिकी सोसाइटी को देखेंगे, कनाडा की सोसाइटी को देखेंगे, हॉलैंड जैसे छोटे मुल्क को, स्वीडन जैसे मुल्क को देखेंगे, उन ममालिक की पैदावार इस कदर ज़्यादा है कि वो उससे हासिल होने वाली आमदनी से अपने शहरियों को आला तरीन तर्ज़ ज़िंदगी फराहम कर सकते हैं और अपने न कमाने वाले बेरोज़गार लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं। लिहाजा उनके शहरियों में अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए वो जंग की कैफियत कभी देखने में नहीं मिलती। अब हमें यह समझना है कि करप्शन की मुहिम में आप इस कदर ज़्यादा कुव्वत सर्व करते हैं, आप एंटी करप्शन के नैब की तरह के इदारे इस कदर ज़्यादा बना देते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कम से कम 1 दर्जन इदारे और लाखों सरकारी मुलाजम करप्शन को कंट्रोल करने पर लगे हुए हैं। उसके बावजूद करप्शन है कि बढ़ती चली जाती है। अब इस मिसाल को समझना तो इंतहाई आसान है कि एक शख्स ने बिल्ली पाली और उसे वहम हुआ कि उसको खुराक नहीं मिलती तो उसने एक नौकर रख लिया जो बिल्ली को बर वक्त दूध देता था। कुछ अरसे के बाद उसे ख्याल हुआ कि बिल्ली को पूरा दूध नहीं मिलता। उसने उस नौकर की चेकिंग के लिए एक और नौकर रख लिया। अब पहले जो करप्शन एक नौकर कर रहा था वो करप्शन 2 नौकरों की बन गई और होते होते बिल्ली को दूध मिलना बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंटी करप्शन की मुहिम, एंटी करप्शन के इदारे और करप्शन को रोकने की तमाम सरकारी स्कीमें इसी तरह की नताइज पैदा करती हैं। हमें बतौर कौम पहले एक फैसला करना होगा कि क्या हम अपने कमाने वाले इदारों को मजबूत करना चाहते हैं या कमज़ोर करना चाहते हैं। हम हर 10 साल के बाद नैब नुमा इदारे खड़े करके अपने कमाने वालों की कमर तोड़ते हैं, उनकी टांगों में हथकड़ी लगाते हैं और उन्हें आगे चलने से माजूर कर देते हैं। बिलाशुबा करप्शन बुरी चीज़ है, लेकिन करप्शन के नाम पर जिस कदर धांधली और ज्यादती
ये सरकारी मुलाजम करते हैं वो पूरे मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होती है। अभी आपने कुछ अर्सा पहले एक कैंपेन देखी, हुकूमती सतह पर कहा गया कि हम मईशत की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। इसके लिए सरकारी अफसरान ने जाकर लोगों को नोटिस दिए, लोगों की तहकीकात शुरू की और मईशत एकदम नीचे बैठ गई। अब इसका आसान तरीका है कि आप पहले यूरोप को स्टडी करो कि क्या वहां पर पहले दौलत आई और करप्शन के खिलाफ कानून साजी हुई, या पहले कानून साजी करप्शन के खिलाफ सख्त इकदाम हुए और करप्शन को कंट्रोल किया गया तो दौलत आई। मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि पहली सूरत दुरुस्त है, यानी पहले उन्होंने दौलत कमाई, उनके लोग खुशहाल हुए, उनके ममालिक की पैदावार इस कदर हो गई कि वो अपने लोगों को अच्छा फ्यूचर देने के लायक हो गए। उसके बाद उन्होंने सरमाया पर कंट्रोल और एंटी करप्शन के कवानीन मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान को बतौर एक मुल्क सरवाइव करने के लिए इस वक्त तकरीबन सालाना 60 अरब डॉलर की बैनुल अक़वामी इंपोर्ट्स यानी दरामदात और कर्जों की अदायगी के लिए रकम चाहिए होती है। 2013 में हम 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे थे और 20 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंसेस यानी जो गैर मुल्की पाकिस्तान से बाहर जाकर कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं वो पैसा था। हमें आज ये तय कर लेना चाहिए कि हम अपनी हर तरह की पैदावार को 2 गुना या 3 गुना बढ़ाएंगे। इसका सबसे आसान हल है कि सरकारी मुलाजम के इख्तियारात को कम करते चले जाएं। पूरी दुनिया में किसी सोसाइटी में सरकारी मुलाजम को ताकतवर बनाकर तरक्की नहीं की गई, बल्कि इख्तियारात को मुंतखब नुमाइंदों के सुपुर्द करना बेहतरीन सलूशन और तरीकाकार रहा है। आप तसव्वुर करें कि यूरोप और अमेरिका में जहां की पुलिस सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है, वहां पर SHO यानी शेरिफ मुंतखब शख्स होता है और मुंतखब अफराद ने पुलिस को इस कदर काबिल एतमाद इदारा बना दिया है कि बरतानिया में 5 साल तक डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन किसी चीफ जस्टिस को यह जरूरत नहीं पड़ी कि वो अपनी पुलिस को धमकी दे कि 24 घंटे के अंदर मुलजम पकड़े जाएं। वहां पर कोई वजीर आला शहबाज शरीफ भी नहीं था जिसने पुलिस को कहा हो कि 24 घंटे के अंदर कातिल गिरफ्तार किए जाएं। अपने इदारों को एतमाद देने का सबसे आसान तरीका यह है और पूरी दुनिया में आजमूदाकार तरीका है कि सरकारी मुलाजम के इख्तियारात के ऊपर मुंतखब अफराद को बिठाएं। मुंतखब शख्स हमेशा लोकल होगा, अपने इलाके का होगा और वो करप्शन करके दूसरे इलाके में मुंतकिल नहीं हो सकेगा। अब फिर आज की वीडियो को इसी बात पर ख़त्म करता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि 22 करोड़ आवाम की ज़रूरत के मुताबिक अशिया हम पैदा नहीं करते। इसके लिए हुकूमतें गलत वक्त पर गलत स्टेप उठाती रहीं। मैं मिसाल देकर बात ख़त्म करूंगा कि जिस वक्त पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को प्लान करना चाहिए था कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान को 20 करोड़ मोबाइल फोन्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस अमर के लिए हुकूमत पाकिस्तान को उसी वक्त गैर मुल्की कंपनियों के साथ पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन की तैयारी और असेंबलिंग का कोई फार्मूला शेयर करना चाहिए था और इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए था। इसी तरह पाकिस्तान की ज़रूरत की हर शय पाकिस्तान में पैदा की जाए और ज़रूरत से ज़्यादा अशिया बनाकर गैर मुमालिक को भिजवाई जाए। आप यकीन करें, जब हर पाकिस्तानी के पास पैसा होगा तो करप्शन में कमी आएगी। करप्शन होती ही भूख की वजह से है। जब आपको अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल गैर महफूज नजर आता हो, तो आप पाकिस्तान का सरमाया लूट कर गैर मुल्क भागेंगे, जजीरे खरीदेंगे और अपने बच्चों को गैर मुमालिक में मुंतकिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा वीडियोस में मज़ीद समाजी, मुआशरती, इल्मी मौज़ूआत पर आपके साथ बातचीत चलती रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इख्तलाफी कमेंट्स करें। आइंदा के लिए मौज़ूआत तजवीज़ करें। मैं आपका बेहद ममनून हूँ। आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत से नवाजा है। खुदा हाफिज़।